आदाब नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद सुहैब। टीवी 11 के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। यौम आज़ादी तकरीब के सिलसिले में पुलिस के वसीतर इंतजामात। सिकंदराबाद की मारूफ होटल पैराडाइज में मुहिब पाकिज़दगी का वाक़या। आरटीसी को एहतजाज से ताहाल 98 करोड़ का नुकसान, ए.के. खान का बयान। एडीजीपी पांडे की दरखास्त जमानत मुस्तरद, सीबीआई अदालत में खुद सुपुर्दगी। अब खबरें तफसील से। मौसूला इत्तला के बामुजिब यौम आज़ादी से कबल कौमी दारुल हुकूमत में इम्कानी दहशतगर्द हमले की इंटेलिजेंस ब्यूरो की जानिब से इत्तला दिए जाने पर दहली में सख्त चौकसी इख्तियार कर ली गई है। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने दहली पुलिस को एक मकतूब रवाना करते हुए कौमी दारुल हुकूमत में दहशतगर्द हमले का अंदेशा जाहिर किया है। ज़राए ने बताया है कि हमें IB से एक मकतूब मिला है जिसमें 15 अगस्त से पहले दहशतगर्द तंजीम की जानिब से हमले का अंदेशा जाहिर किया है। शहर हैदराबाद में भी सिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस अनुराग शर्मा ने पुलिस का काफ़ी बंदोबस्त किया है। शहर में जगह जगह पुलिस की जानिब से तलाशी मुहिम जारी है। बिलखुसूस सिकंदराबाद परेड ग्राउंड के नज़दीक बम स्क्वाड और दीगर पुलिस ओहदेदार तलाशी में मसरूफ़ हैं। अनुराग शर्मा ने परेड ग्राउंड में मुआयना के दौरान मीडिया नुमाइंदों से बातचीत करते हुए बताया कि शहर हैदराबाद में हाई अलर्ट के पेश नज़र 10 ACPs, 25 सर्कल इंस्पेक्टर्स, 76 सब इंस्पेक्टर्स और 500 हथियारों से मलबूस पुलिस ओहदेदार और दीगर फोर्सेस को तैनात किया गया है। सिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस अनुराग शर्मा ने मजीद बताया कि परेड ग्राउंड में आने वाले तमाम अफराद से उन्होंने अपील की है कि वो अपने साथ सेलफोन, बैग्स और कैमरे न लाएं। उन्होंने बताया कि हर फर्द की 100% तलाशी के बाद ही उसे अंदर दाखिल होने दिया जाएगा। सिकंदराबाद के मशहूर व मारूफ होटल पैराडाइज में मुहिब आतिशदगी का वाक़या पेश आया। बताया गया है कि इस हादसे में होटल का बावर्ची खाना जलकर खाकसर हो गया है। आग के लगते ही होटल इंतजामिया ने फौरन फायर ब्रिगेड को तलब किया, जिसके बाद आतिश फरो अमला ने आग पर काबू पा लिया, जिसके सबब आग सिर्फ बावर्ची खाने की हद तक ही महदूद रही। इस वाक़े में कोई जानी नुकसान या किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं है और माली नुकसान और वजूहात का पता चलाने में पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। बादशाह अजीमतर हैदराबाद के डिप्टी कमिश्नर सिकंदराबाद लिमिट विजय राजू ने जाए वक़ूअ पर पहुंचकर हादसे की वाक़िफ़ियत हासिल की। आंध्र प्रदेश रोड्स ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को रियासत की तकसीम की वजह से नुकसानात हो रहे हैं। एहतजाज से रोजाना 3.4 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ रहा है। मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर PK मोहंती ने कहा कि मैनेजिंग डायरेक्टर RTC व नायब सरनशीन A.K. खान ने इत्तला दी है कि समीक्षा आंध्रा के एहतजाज की वजह से कॉरपोरेशन को जुमला 98 करोड़ का नुकसान हुआ है। सेक्रेटेरिएट में मुनक़िदा इजलास के बाद मोहंती ने मीडिया के नुमाइंदों को मजीद बताया कि अगर एहतजाज और धरनों का सिलसिला जारी रहे तो कॉरपोरेशन को मजीद नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से बहरान का सामना करना पड़ेगा।
उन्होंने कहा कि 12,000 बसें रोजाना सड़कों पर 123 डिपोज से चलाई जाती हैं और रियासत में जारी एहतजाज में कॉरपोरेशन के 70,000 मुलाजिमीन हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इसके बावजूद रोजाना तकरीबन 1,000 बसें सिर्फ तिरुपति के लिए चलाई जाती हैं। तमाम शोबे रियासत में जारी एहतजाज की वजह से मुतासिर हो रहे हैं। इसके बावजूद अवामी खिदमत को यकीनी बनाने के लिए मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। मोहंती ने आरटीसी मुलाजिमीन से अपील की है कि वो एहतजाज बंद करके अपने काम पर वापस आ जाएं। गुजरात में 2004 में सुर्खियों में रहने वाले इशरत जहां फर्जी एनकाउंटर के मामले में फरार रहने वाले एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पीपी पांडे ने आखिरकार मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो सीबीआई के सामने खुद सुपुर्दगी कर दी। उसके बाद अदालत ने उन्हें अदालती हिरासत में भेज दिया। उन्हें 27 अगस्त तक अदालती तहवील में भेजा गया और कहा गया कि उनकी हिरासत के लिए सीबीआई की दरखास्त पर अदालत 4 शुबे को समाअत करेगी। एक तवील अरसे से फरार पांडे को साबरमती सेंट्रल जेल भेजा गया है। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने बरोज पीर की उबूरी जमानत की दरखास्त खारिज करते हुए कहा था कि उनके फरार रहने के बायस वो राहत पाने के हकदार नहीं हैं। उनके खिलाफ इशरत जहां फर्जी एनकाउंटर मामले में एक गैर जमानती वारंट जारी है। सुप्रीम कोर्ट में उबूरी जमानत की दरखास्त खारिज होने के बाद उन्होंने खुसूसी अदालत में खुद सुपुर्दगी की। सीबीआई और गुजरात पुलिस उन्हें मुसलसल तलाश कर रही थी। अब वक्त हुआ है एक वक्फे का। మాంసాహారులకు శుభవార్త, అన్ని రకాల తాజా చేపలు, రొయ్యలు మరియు పీతలు దొరికే ఏకైక స్థలం డకన్ ఫిష్ ల్యాండ్స్. హోల్సేల్ మరియు రీటైల్ అమ్మకాలతో మీకోసం సిద్ధంగా ఉంది డకన్ ఫిష్ ల్యాండ్. మై అడ్రస్ షాప్ నెంబర్ 5 ఆపోజిట్ ఎల్లమ్మ టెంపుల్, బల్కంపేట్ రోడ్, హైదరాబాద్. వివరాలకై సంప్రదించండి 0403000088. మీ పాత కార్ అమ్మాలనుకున్నా, కొనాలనుకున్నా లేదా ఎక్స్చేంజ్ చేయాలనుకున్నా సంప్రదించండి శ్రీ బాలాజీ కార్ కన్సల్టెన్సీ, ఆపోజిట్ సాయిబాబా టెంపుల్, ఎల్లమ్మ టెంపుల్ రోడ్, బల్కంపేట్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నెంబర్ 9346967469. స్పాట్ ఫైనాన్స్ సౌకర్యం కూడా కలదు. Mohan's Motors since 1987. To buy, sell, exchange, park and sell, visit Mohan's Motors. Insurance and finance available. We have 3 branches at Amirpet, Secunderabad and Madhapur. Contact 9848772222. For details, log on www.mohansmotors.com. असुफा इस्लामी स्कूल तालीम इंसान को इंसानियत से हमकिनार करती है, लेकिन क्या आपका बच्चा हकीकी तालीम से आरास्ता हो रहा है? गौर कीजिए, दीन और दुनिया दोनों तालीम का मरकज, जिसने इंसान को वो सिखाया जिसे वो नहीं जानता था. Believe in prophets. May the prayer and salutations of Allah be upon this all. Surah Baqarah number 2, ayat number 255. असुफा इस्लामी स्कूल इंग्लिश मीडियम इस्लामी तालीम के साथ आपके इलाके का वाहिद स्कूल असुफा इस्लामिक स्कूल, स्वराजनगर, बोराबंडा. एसडी साउंड एंड इलेक्ट्रिक वर्क की जानिब से तमाम उम्मत मुस्लिमा को रमजान मुबारक। एसडी साउंड एंड इलेक्ट्रिक वर्क हर तरह की तकरीब के लिए, शादी ब्याह हो, तालीमी फंक्शन हो या सियासी व मजहबी जलसे, हर अकसाम के लाइट, साउंड सिस्टम, साउंड प्रूफ, ओपन जनरेटर हमा वक्त दस्तियाब हैं। मुनासिब रेट, बेहतरीन सर्विस और बढ़िया क्वालिटी। एसडी साउंड एंड इलेक्ट्रिक वर्क, एरागड्डा, हैदराबाद। सेल नंबर 9848029735, 9346676970। न्यू एमडी गौस किराना जनरल स्टोर की जानिब से तमाम आलम के मुसलमानों को रमजान मुबारक। न्यू एमडी गौस किराना एंड जनरल स्टोर आपकी हर किस्म की जरूरत के लिए हमा वक्त दस्तियाब। तेल, सोना मसूरी, चावल और दाल होलसेल दामों पर। हर तरह की ड्राई फ्रूट्स, काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट निहायती वाजबी दामों पर। न्यू एमडी गौस किराना एंड जनरल स्टोर, NRR पुरम, मोराबंडा, हैदराबाद। सेल नंबर 9700175276। न्यू एमडी गौस किराना एंड जनरल स्टोर की जानिब से तमाम आलम के मुसलमानों को रमजान मुबारक। न्यू एमडी गौस किराना एंड जनरल स्टोर आपकी हर किस्म की जरूरत के लिए हमा वक्त दस्तियाब। तेल, सोना मसूरी, चावल और दाल होलसेल दामों पर।
हर तरह के ड्राई फ्रूट्स, काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट निहायती वाजिबी दाम पर। न्यू एमडी गौस किराना एंड जनरल स्टोर, NRR पुरम, बोराबंडा, हैदराबाद। सेल नंबर 9700175276। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। आंध्र प्रदेश के आज़मीन हज की पहली परवाज 25 सितंबर को रात 8:25 पर रवाना होगी। दूसरे मरहले में हज कमेटी ऑफ इंडिया की जारी करदा परवाज़ों के निज़ामुल औक़ात के मुताबिक 25 परवाजें रवाना होगी और आखिरी परवाज 9 अक्टूबर को सहर 4:25 पर रवाना होगी। सदर नशीन AP रियासती हज कमेटी सैयद खलीलुद्दीन अहमद, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अब्दुल हमीद और अरकान ने इत्तला दी है कि इस साल भी सऊदी अरबियन एयरलाइंस ही तमाम आज़मीन हज को हैदराबाद के सवार होने के मकाम से ले जाएगी। रियासती आज़मीन के अलावा पड़ोसी रियासत कर्नाटक के 5 अजला बीदर, गुलबर्गा, रायचूर और कोप्पल के आज़मीन भी हैदराबाद में सवार होने के मकाम से रवाना होंगे। परवाज के इनफरादी प्रोग्राम से मुताल्लिका आज़मीन को उनकी परवाज से 10 रोज पहले बजरिए पोस्ट और SMS आगाह किया जाएगा। वो उनके परवाज का प्रोग्राम हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट www.hajcommittee.com से या दफ्तर रियासती हज कमेटी हज हाउस नामपल्ली हैदराबाद से 20 सितंबर के बाद पेश कर सकते हैं। अलाहदा रियासत तेलंगाना के क़याम के कांग्रेस हाईकमान के ऐलान के बाद इसके खिलाफ सीमा आंध्रा से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 4 लाख सरकारी मुलाजिमीन ने सीमा आंध्रा इलाके में हड़ताल शुरू कर दी है। आंध्र प्रदेश नॉन गेजेटेड ऑफिसर्स एसोसिएशन ने पीर की निसफ शब से काम के बॉयकॉट का फैसला कर लिया था। सीमा आंध्रा के एहतजाजी सरकारी मुलाजिमीन को कई सरकारी और गैर सरकारी तंजीमों की ताईद हासिल हो गई है। खासकर साहिली आंध्रा और रायलसीमा अजला में सूरत हाल बहुत ही मुतासिर बताई जा रही है। सीमा आंध्रा के इलाकों के 123 बस डिपोट से 6,600 RTC बसें सड़क से गायब रहीं, क्योंकि यहाँ के RTC मुलाजिमीन भी हड़ताल में शामिल हो गए हैं। विजयवाड़ा की भी यही सूरत हाल रही। अमल व नकल बुरी तरह मफलूज होकर रह गया, जहाँ 32 डिपोट की 3,300 बसें सड़कों से गायब रहीं। कृष्णा डिवीजन के 14 बस डिपोट 1,356 बसें सड़कों से गायब रहीं। सीमा आंध्रा के सरकारी मुलाजिमीन की गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल से रियासत के सेक्रेटेरिएट में भी कामकाज मुतासिर रहा। हैदराबाद शहर में वाक़े लक्ष्मी नगर बीके गुड़ा नजदीक चामरा कुंटा पार्क 25 साल से मुकीम आवाम में उस वक्त बेचैनी व बेकरारी देखी गई जिस वक्त बल्दी ओहदेदारों ने पुलिस के हमरा आकर उन मुकीम लोगों को वहां से निकलकर हाउसिंग कॉरपोरेशन बिल्डिंग में मुंतकिल होने पर जोर दिया, जिसके सबब मुकीम आवाम में काफ़ी बरहमी और मायूसी नजर आ रही है। उन्होंने बताया कि हुकूमत हमें हमारे झोंपड़ियों से निकालकर इससे भी खराब मकानात फराहम कर रही है। वो मकानात इतने बोसीदा हैं कि वो कभी भी मुनहदिम हो सकते हैं। हम इन मकानात में नहीं जाना चाहते जहां हर पल हर लम्हा खौफ और हिरास में जीना पड़े। उन्होंने मजीद बताया कि इन मकानात में बारिश का पानी भी कसीर मिकदार में टपकता है। हम अपने नन्हे और मासूम बच्चों के साथ कैसे इन मकानात में क़याम कर सकते हैं। उन लोगों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो उनकी परेशानियों को समझें और हमारे हक में बेहतर फैसला करें।
ఇవాళ మళ్ళా రెండోసారి కూడా వచ్చి మళ్ళీ వద్దంటే కూడా అదే ఇందులో ఉండు అని మళ్ళీ చెప్పిపోతుండే శ్యామలకుంట లక్ష్మణ్ నగర్ వికే కూడా ఎప్పుడు నుంచి ఉన్నారమ్మా మీరు? మేము వద్దే వద్దంటున్నాం. ఏం పని చేస్తారు? లేబర్ పని చేస్తున్నాం. ఎవరికి డ్యూటీలు లేవు. అందరు గిన్నెలు చిప్పలు తోమేటోళ్ళు ఉన్నారు. అందరు బిల్డింగ్లలో అజిమేటర్లో ఉన్నారు. బాసలు తోమేటోళ్ళు ఉన్నారు. ఎవరికి డ్యూటీలు ఎవరు లేరు. ఎట్లా పోవాలి? మొత్తం నీళ్ళు కాస్తున్నాయి, కర్రలు వాసినాయి. అన్నకి ఇప్పుడు ఓమ్మని మాకు కలెక్టర్ సార్ చెప్తుండే. మేము ఎట్లా వెళ్ళాలి ఇప్పుడు? అట్లా మేము అట్లా ఏది కూడా దానికి ఏం కూడా ఎప్పుడు నుంచి ఉన్నారు? అన్ని కూలిపోతున్నాయి. మీరు కొట్టి వేసి తీసుకొచ్చి ఏమైనా తీసుకొచ్చి మా ఇంటి ముందు వేస్తే సాగు సంద నా బిడ్డ చేసుకున్నది. ఆ దాని ఇల్లు ఏడు పక్కకుంది, రేణ పక్కకుంది. ఆ ఇల్లు ఏది మా తాగబోతే ఏది కానీ ఏది కానీ మా ఏలేదు ఇంకేంది ఆయన పేరు అడ్రస్ కాగితాలు రేషన్ కార్డు మొత్తం ఇంట్లో ఉన్నాయంట. ఆ ఇంట్లో నుంచి బయట పడాలి అంతే. అది కథ నాది. నా బిడ్డకు రావాలి. మీరు ఎక్కడ ఉంటారు? మాది ఇక్కడే సార్. నా బిడ్డని చదువుకున్నాడు. ఆయన పిల్లలు లేరని చదువుకున్నాడు. చదువుకుంటే చనిపోయిండు. ఆయన అమ్ముకున్నాడు తెలియదు. ఏం చేసినాడు? చెప్తున్నాం మేము. అది మొత్తం కూలిపోయేటట్లు అవసరం లేదు మాకు. ఈ జాగాలే కొంచెం గుడిసె పూర్తి అయినా సరే మాకు కొంచెం అయినా సరే ఇవ్వమంటున్నాం. ఈ భూమి మాడోరు ఉంది కాదు, ఇప్పుడు కాదు గవర్నమెంట్ లో పడ్డది అంటున్నారు. ఇప్పుడు మీకు పంచడానికి లేదు, ఎన్నిక లేదా కోట్ల కేసు వేసినాం, ఓడిపోయినామని మళ్ళీ దాకాలు పైసలు తెచ్చుకున్నారు. 30 లక్షలు తెచ్చుకున్నారు. లీడర్లు ఎవరెన్ని తీసుకున్న పడకాలు ఇప్పుడు ఎవరు ముంగడికి వస్తున్నాడు. ఇప్పుడు అందరికి దెబ్బ వచ్చింది. వాళ్ళ దగ్గర ఇంతమందికి దెబ్బ వచ్చింది. ఆ పైసలు పోలీస్ స్టేషన్ లో కూర్చున్నారు. మల్లయ్య, జోగయ్య, రోజలు, అశోక్, భూమయ్య 5 మంది తీసుకొచ్చుకోరు. 5 లక్షలు సార్. 5 లక్షలు ఆరాడు 7 లక్షలు తెచ్చుకున్నారు. తెచ్చుకున్నారు, తిన్నారు. రాత్రి ఒక మాట బయట పడ్డారు. మరి ఉన్న మాట్లాడు అన్ని దొంగేశాలే ఉన్నారు. ఒక్క లీడర్ పడుకోవచ్చాడు. అందరు దొంగలే. మీకు అవే ఇండ్లు రిపేర్ చేసిస్తాము. 10 సార్లు చేసి రిపేర్ అయినా అదే అవతారం ఉన్నాయి. ఉంటలేరు. 2-3 కింద ఫ్లోర్లలో ఉన్నారు కదా, ఎవ్వరు ఉంటలేరు. हैदराबाद शहर के इलाके यूसुफगुड़ा रहमत नगर में आवाम की सहूलत के लिए सुलाब कम्प्लेक्स का इफ्तिताह अमल में आया। रुकन असम्बली जुबली हिल्स पी विष्णुवर्धन रेड्डी ने इफ्तिताही तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और सुलाब कम्प्लेक्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस इफ्तिताही तकरीब में रुकन असम्बली जुबली हिल्स पी विष्णुवर्धन रेड्डी, रहमत नगर कॉरपोरेटर बंडापल्ली चंद्रमा, वेंकलराव नगर कॉरपोरेटर श्याम मोदीराज,
जुबली हिल्स माइनॉरिटी चेयरमैन व डिवीजन प्रेसिडेंट कांग्रेस कमेटी बाबू खान, वाइस प्रेसिडेंट GHCC LK रमेश, वार्ड मेंबर MA करीम, जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस B भवानी शंकर, AISM कांग्रेस AP प्रेसिडेंट P राजेश वाल्मीकि, कांग्रेस लीडर सुल्तान और सुलेमान मौजूद थे। PCC सदर बोस्ता सत्यनारायण ने कहा कि रियासत में सदर राज का कोई इम्कान नहीं है। नई दिल्ली को रवानगी से कबल हैदराबाद में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए B सत्यनारायण ने कहा कि सीमा आंध्रा के तमाम अवामी नुमाइंदों ने इनके इलाके की इम्कानी सूरत हाल से चीफ मिनिस्टर N किरण कुमार रेड्डी को वाकिफ करवाया है। PCC सदर ने RTC मुलाजिमीन पर जोर दिया कि वो अपनी हड़ताल से दस्तबरदार हो जाएं, क्योंकि इससे अवाम को शदीद मुश्किलात झेलनी पड़ रही है। उन्होंने तयक़ुन दिया कि मुलाजिमीन के तमाम मसाइल को भी हाई कमान के इल्म में लाया जाएगा और कहा कि तमाम इलाकों के साथ मसावियाना इंसाफ किया जाएगा। तालाब में तैराकी के दौरान एक नौजवान लड़का फौत हो गया। तफसीलात के बामुजिब बोराबंडा का रहने वाला अजहर अलमारूफ अज्जू वल्द शेख महबूब अपने दोस्तों के हमराह तैरने के लिए मोती नगर में वाक़ तालाब गया था कि डूबकर फौत हो गया। मुतवफ़्फ़ी के वालिद ने बताया कि वो कल 2-3 बजे से घर से गायब था, जिसकी वजह से परेशान होकर हमने उसे तलाश करना शुरू किया, लेकिन वो नहीं मिला, जिसकी आज सुबह नाश दस्तयाब हुई। इस ज़िमन में सनत नगर पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करके मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। शेख महबूब बोराबंडा भारत नगर कल 4-5 बच्चे गए थे तैरने का से, तो हमारा बाकी बच्चे आ गए, हमारा बच्चा नहीं आया। तो रात से ढूंढे तो सुबह में मिला बच्चा, 12 बजे के टाइम में मिला, कुछ भी शक नहीं। कहाँ मिला बच्चा? तालाब में। अज्जू को ऐसे असर है, बर्फ से लंबा गुंद बड़ा सा। कल 2-2:30 बजे गए, 4-5 बच्चे गए थे सब हमारा को 3:30-4 बजे गया। 4 बजे के टाइम में ऐसा ढूंढ रहे तो नहीं मालूम हुआ, तो फिर अब वो ढूंढे करे तो बच्चे को जो तो अज्जू जा रहा था, उसको निकाल के डाल दिया वहाँ पे गाड़ी पे। तो बच्चा होते खा के जो तो बेहोश हो गया था, फिर उसको ला के डाल दिया। तो जब मालूम हुआ हमारा 3 बजे का टाइम होगा मेरे ख्याल से, सुबह 3 बजे बच्चे को लाया बाद में हम लोगों को शक होता है, हम लोग भागे। पानी चरू को सुन्नम चरू बोलते हैं। यहाँ आम पब्लिक वो तालाब के आस पिराल पेंशन डालने के लिए 35 लाख रुपये सैंक्शन दिया, लेकिन कुछ लोग कोर्ट को जाने की वजह से वो काम रुका हुआ है। और अभी ये जो बच्चा उसके अंदर जाके फंस के जो गिर गए, उसके बच्चे अंदर बोल के, तो उनके ताल्लुक से मैं अभी जोन कमिश्नर साहब से बात करा, तो उधर तालाब के साइड जो भी हैवी व्हीकल्स ले जाने के लिए गार्डर्स लगाने के लिए मैं बोला, वो इमीडिएटली मैं सैंक्शन करता हूँ मुझे बोले, मैं वो इमीडिएटली मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अब तक बहुत जने इसमें डूब के मर गए। मतलब देखो अभी वहाँ पर के पोजीशन के हिसाब से तो हर किस्म से वहाँ पर बोलते रहते हैं, लेकिन ये बच्चा जो गुजर गया जाके फंस के मर गया, उस ताल्लुक से मैं बात कर रहा हूँ। अब वो पी के जाके मर गए तो, और नहीं तो सुसाइड कर ली, तो उसको हम जिम्मेदार नहीं हो सकते। लेकिन जो बच्चे जाके अभी जो गुजर गए, जैसा गुजर गए वो
मलकाजगिरी सर्कल इंस्पेक्टर अशोक कुमार की बमौजे 75 साल ज़ईफ शख्स JR कृष्णा रिटायर्ड रेल में मुलाजिम अपने पड़ोसी गोपी के हमले में फौत हो गया। मिरियलगोड़ा मलकाजगिरी के साकिन गोपी और कृष्णा पड़ोसी बताए गए हैं। गोपी ने एक कुत्ता पाला था और यह कुत्ता कृष्णा के घर में घुसकर अक्सर गंदगी फैलाया करता था, जिससे कृष्णा बेजार हो चुका था और उसने कुत्ते के बारे में बुरा भला कहा और दोनों में बहस व तकरार हो गई। उसी अवस्था गोपी ने लाठी से कृष्णा पर हमला कर दिया, जिसके सबब वो शदीद जख्मी हो गया। उसे बगर्ज इलाज रेलवे अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो दौरान इलाज जाम पर न हो सका। रामा कृष्णा के बेटे हनुमंतराव की शिकायत पर पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज किया है और मसरूफ तहकीकात है। చేయాలనే కుక్కని ఇక్కడ వదిలేసేసిండ్రు. ప్రతిరోజు 2 months నుంచి ఇదే ప్రాబ్లం అని పెట్టించుకుంటా ఇది చేస్తున్నారు. ఒకరోజు మా ఆయన అన్నాడు ఏంది ఇట్లా చేస్తున్నారు అని అన్న వరకు వాళ్ళంతా ఇంటిలో అందరూ వచ్చేసేసి కర్ర పట్టుకొని ఇక్కడ వచ్చేసి మా మామయ్యని వీళ్ళందరినీ కొట్టేసి కింద పడేసేసి మొత్తం కాళ్ళు కొట్టేసే వరకు ప్రాబ్లం అయిపోయింది. ఆయనకి యూరిన్కి లెట్రిన్ పోవడానికి ప్రాబ్లం అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనిషే లేడు. వాళ్ళ కూతురు ఏమంటది పోతే పోని ప్రాణం అంటది. ఇది ఎక్కడ న్యాయం ఇది? ఇంకా ఆమె ఏంటి విజయమేరి స్కూల్లో టాప్ 5 ఏదో వచ్చింది ఆ పిల్ల, బ్యానర్లో వచ్చింది ఆ పిల్ల పేరు సౌమ్య. ఆ పిల్ల పేరు ఇదేనా ఎడ్యుకేషన్? ఎడ్యుకేషన్ ఇదేనా? ఆ ముస్లాం పైన చేసి కొట్టింది మా అత్తమ్మ మీద, మా మామయ్య గారు అవుతారు. బాబు చిన్నప్పటి నుండి పెంచింది బాబు. వాళ్ళ ఇంట్లో దుంకి మా దగ్గర అంతా గడ్డి పోస్తుంది. చిన్నప్పుడు నేను ఎత్తిపోసిన ఎందుకు కొట్లాడాలని ఎత్తిపోసిన అది ఇంత పెద్దగా వాకిలు అంతా మొత్తం నింపుతుండే. ఇవి కొట్లాడొద్దు, మనం ఒక్క దగ్గర మంచిగా కలిసి ఉండాలి అన్నీ చెప్తుండే, వినపోతుండే. గొడవ అయినాక మళ్ళీ వాళ్ళ కొడుకొచ్చి కర్ర ఇంత పెద్ద కర్ర తీసుకొని వచ్చి మా కొడుకుని కొట్టడానికి వచ్చింది. నేను ఆపుతాట మా ఆయన ఏమైనా ఆ మెట్ల కాడ నిలబడంగానే మా ఆయనని కర్రతో కొట్టి తర్వాత మా ఆయన కింద పడేసి ఇటుకాలు పెట్టేసి మా ఆయనని గుప్పటి దెబ్బలు అంటారు చూడండి, పురుషాలు కొడుకు ఆ గుప్పటి దెబ్బలు కొట్టేసి దాంతో చచ్చిపోయింది. మా ఆయన వంట చేసేటప్పుడు దీనికి బాధపడుకుంటుంటే దాంతో చచ్చిపోయి మా కొడుకునేమో వాళ్ళ ఇంట్లో కిరాయి వాళ్ళందరూ వచ్చేసి ఒక సినిమా లాగా కిరాయిలందరికీ నేను వచ్చేసిన ఈయనని కొట్టి వీళ్ళవి అని ఆడవాళ్ళందరికీ నా కొడుకుని అప్పచెప్పిండు. వాళ్ళ ఆడవాళ్ళందరూ కలిసి వాళ్ళ ఇంట్లో కిరాయికున్న వాళ్ళందరూ కలిసి మా కొడుకుని కొట్టింది గిచ్చింది చేసింది. నన్నేమో నేను వీళ్ళిద్దరిని పడతా పని అని నన్ను కొట్టి నీకేసింది. మా ఆయనని కొట్టి ఇంత పెద్ద కర్రతోటి మా ఆయనని కొట్టి ఇంత పెద్ద కర్రతో కొట్టి కింద పడేసి మళ్ళీ आलमी बैडमिंटन चैंपियनशिप में तारीखी कारकर्दगी के साथ कांसे का तमगा हासिल करने वाली पहली हिंदुस्तानी खातून खिलाड़ी PV सिंधु और हिंदुस्तान को अपनी कप्तानी में गैर मुल्की सरजमीन पर पहली मर्तबा 5-0 की क्लीन स्वीप दिलवाने वाले विराट कोहली को बावकार अर्जुन पुरस्कार से सरफराज किया जाएगा। दुनिया के साबिक नंबर 1 डबल ट्रिप निशानेबाज और ओलंपियन रंजन सोढ़ी को मुल्क के बावकार राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है। हालांकि सोढ़ी की लंदन में ओलंपिक में कारकर्दगी मायूस कुन रही थी, लेकिन सिलेक्शन कमेटी ने इस आला एजाज के लिए उनका इंतखाब किया है। सोढ़ी खेल रत्न अवार्ड पाने वाले 7वें निशानेबाज बनेंगे। सोढ़ी ने 2010 के दौलत मुश्तरका खेलों में 2 नकरई तमगे और इसी साल ग्वांगझो में मुनक़िद एशियाई खेलों में 1 तलाई तमगा जीता था। साल 2011 में वो आलमी कप के खिताब का दिफा करने वाले पहले हिंदुस्तानी निशानेबाज बने थे। विराट कोहली और PV सिंधु समेत 14 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिए जाने की सिफारिश सिलेक्शन कमेटी ने की है। नाजरीन, ये थी अब तक की ताज़ा तरीन खबरें। हम मजीद खबरें लेकर दोबारा हाजिर होते हैं, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। अल्लाह हाफिज।